गया। देखिए जिससे सवाल बना ठीक है, जैसे नहीं बना वो भी ठीक। एक ही डायलॉग हरदम देते हैं। कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें DBC बराबर दिया 70 डिग्री और BAC बराबर 30 डिग्री। तो कौन BCD ज्ञात करना है? तो BCD ज्ञात करना है। देखिए पहले आप चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। मान लो ये चक्रीय चतुर्भुज है। नहीं जी, चक्रीय चतुर्भुज है ना? नहीं, ये वृत्त है। अब इसको चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? अब चक्रीय चतुर्भुज बन गया। वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु कहीं ले लीजिए और 4 बिंदु को मिला दीजिए, वो चतुर्भुज जो बनेगा चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इसका जो 2 विकर्ण होगा एक दूसरे को कहाँ पर काटेगा? E पर। इसका विकर्ण मिला दीजिए और इसका ही विकर्ण मिला दीजिए। ये जो कटवन बिंदु है इसका नाम क्या है? E। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? नहीं। अब देखिए, यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री, पहले देखो 4 बिंदु है ना ABCD जी, आप लगा दीजिए। A यहाँ B लगा दें, ऊपर में लगा दें। हाँ, ABCD, चलिए ठीक। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर किधर है? DBC 70 डिग्री और कोण BAC बराबर BAC किधर है जी? BAC इठो कोण दिया है 70 डिग्री। तुमको BCD निकालना है। कौन कौन निकालना है? BCD मतलब इठो पूरा कोण निकालना है। नहीं जी, कौन कौन निकालना है? पूरा कोण निकालना है। अब देखो पूरा कोण कैसे निकलेगा? हाँ? पूरा कोण निकालना है, कैसे निकलेगा जी? हाँ, बन गया, ठीक है। देखो अगर ये पूरा कोण निकालेंगे तो देखो सर जी, हम अगर इसको जीवा मान ले, किसको? BC को। किसको? तो देखो इस जीवा के द्वारा परिधि पर यहाँ से यहाँ ये कोण बन रहा है, ध्यान देना, बन रहा है। और इसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण इसवी है। बात समझ में आया? इसी जीवा के द्वारा ईठो भी कोण बन रहा है सर जी, इसी जीवा के द्वारा ईठो कोण बन रहा है। और जानते हैं जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में क्या होता है? समान होता है या बराबर होता है। ईठो अगर 70 हो जाएगा तो ईठो 70 हो जाएगा। हाँ, और जब 70 हो जाएगा तो ये दोनों कोण कितना हो जाएगा? 100 मिला के 100। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री ईठो 100 था, ईठो कोण कितना निकल जाएगा? 80 डिग्री निकल जाएगा। चलिए इसी बात को अब हम लोग लिखते हैं। क्योंकि जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता। नहीं जी,
इसी को दूसरे भाषा में हम और कैसे लिख सकते हैं? लिखने के लिए हम बताएं कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? हाँ, वो भी लिख देते हैं कभी कभी बीच में प्रचार। हाँ, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर। जो आपका एग्जाम में लिखने का मन होगा, जो याद रहेगा वो लिख दीजिएगा। तो सर जी हम कह सकते हैं इस जीवा के द्वारा इस कोण का क्या नाम देंगे जी? हाँ, DAC। कोण DAC बराबर कौन कौन? DBC। कौन कौन? DBC। तो कौन DBC का मान पता है कितना डिग्री? तो देखो DAC अपने आप निकल गया, इठो निकल गया। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। बस उसी को लिखना, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीठो कोण लिख देंगे पूरा कोण। कौन कौन? DAB बराबर बराबर होगा प्लस होगा? प्लस होगा। कौन कौन? कौन निकालना क्या? BCD ना, तो इसको BCD लिख दो। कौन BCD बराबर 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग पूरा कोण लिख दे। भले ही दो भाग में टूटा हुआ, लेकिन पहले इकट्ठे लिख दिए नहीं जी। जिन दोनों सम्मुख कोण है इन दोनों का देखो। अभी इठो कोण कितना निकाले थे? 70। इन दोनों को जोड़ के इकट्ठे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। तो DAB बराबर 100 हो गया। 100 प्लस कोण BCD दिख रहा है जी मोबाइल में, और नीचे दिखेगा। हाँ, तो 100 प्लस कोण BCD 180 डिग्री, इसलिए कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस बराबर कितना डिग्री? 80 डिग्री। यही तो हमको निकालना था ना, BCD निकालना था नहीं जी। अब BCD आपका निकल गया। कितना निकल गया? ये क्या हो गया? आंसर। और उसके आगे भी एक सवाल है, पुनः यदि AB बराबर BC हो तो ECD ज्ञात करें। जगह नहीं होने के कारण पहले इसको नोट कर लिया, उसके बाद बताइए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट नोट कीजिए।